नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि का हमारा 12वां भाग है और हमारी व्यंजन संधि चल रही। तो व्यंजन संधि का आज हमारा छठा भाग है। ठीक, व्यंजन संधि का ये छठा भाग है। आज हम पढ़ेंगे माँ से संबंधित नियम। ठीक, ये हमारा आज माँ से संबंधित नियम है। ठीक, माँ से संबंधी नियम है आज हमारा। ठीक है, तो माँ से संबंधित नियम आज हम पढ़ेंगे। तो इस नियम में माँ संबंधी नियम है। तो जब माँ का प्रथम शब्द हमारा, हम हमेशा बात करते हो संधि में यही, तो प्रथम शब्द हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो। ठीक है, अंतिम वर्ण माँ हो और माँ का मेल या सहयोग किससे हो? का वर्ग। ठीक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ठीक, पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हो। तो ये जो माँ है, ये माँ उसी वर्ग के पंचम वर्ण या नासिक की व्यंजन। ठीक, या नासिक के व्यंजन में बदल जाता है। अब नासिक की व्यंजन की बात कर लिया तो नासिक की व्यंजन कौन सा होता है हमारा? तो नासिक की व्यंजन है, तो नासिक की व्यंजन हम कहते हैं इंगा। ठीक, इया, अणा, ना और ये माँ हो गया। ठीक है, तो का वर्ग है, का वर्ग की बात की जाए तो का वर्ग है का, खा, गा, घा, इन चार की। और ये जो इंगा है इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब पंचम वर्ण से मेल नहीं होगा माँ का, सिर्फ का से खा, गा, घा। चा वर्ग है, इसी तरह टा वर्ग है, टा वर्ग में भी चार, फिर ता वर्ग है, फिर है पा वर्ग, पा, फा, बा और भा, मतलब का से लगाकर भा तक। यदि माँ का मेल किससे हो? का से भा तक हो, इनसे हो, तो ये जो माँ है, ये माँ उसी वर्ग में बदल जाता है जिससे इसका मेल हो। तो एक अन्य तरीके से इसे देखते हैं हम किस तरह से, जैसे यदि माँ का मेल, ठीक, माँ का मेल किससे हो? का वर्ग से, ऐसा कर लीजिए, का वर्ग से भा तक हो, का वर्ग से भा तक। जब वर्ग की बात की जाएगी, का से भा तक हो, ठीक है, का से भा तक हो, तो ये जो माँ है, ठीक है, ये माँ मतलब का वर्ग होगा, का वर्ग में यदि खा से मेल होगा तो इंगा में चेंज होगा, गा से मेल होगा तो इंगा में चेंज होगा, घा से मेल होगा तो भी इंगा में चेंज होगा। तो ये जो का है, ठीक है, ये का वर्ग से भा तक मतलब पा वर्ग तक हो, तो ये माँ क्रमशः इंगा, इया, अणा, ना और माँ में बदल जाता है, माँ में बदल जाता है। ठीक, एक तो ये हो गया। या फिर माँ अनुस्वार में, माँ किस में? अनुस्वार में, यानी अम में बदल जाता है। बदल जाता है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो और माँ का मेल किससे हो? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हो, तो उसी वर्ग के, जब उसी वर्ग जो माँ है उसी वर्ग के पंचम वर्ण या नासिक की व्यंजन में बदल जाता है, या फिर या अनुस्वार में। ठीक, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर होती है। यदि माँ का मेल किससे हो? का से हो, खा से हो, या फिर चा, छा, ये जो है इनसे हो। ठीक, का वर्ग में या फिर चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, किसी से भी हो, तो ये जो है माँ
उसी वर्ग के जिससे मेल होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, या फिर अनुस्वार में, अथवा एक और है अथवा में करके इसे, या तो ये पंचम वर्ण में चेंज होगा या फिर अनुस्वार में चेंज होगा। ये दोनों तरीके से होते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ से। उदाहरण देखते हैं जैसे अलंकार। अलंकार एक तो इस तरह से लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा अलंकार, ठीक। ये अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा हमारा अलम, अलम प्लस कार। इसका संधि विच्छेद होगा अलम प्लस कार। तो अलम शब्द है, तो अलम का जो ये हमारा अलम शब्द हो गया प्रथम, तो प्रथम का अंतिम वर्ण देखेंगे तो माँ हो गया, यहाँ पर माँ, और माँ का मेल किससे हो रहा, कार, तो कार हो रहा, तो का माँ, माँ का मेल हो रहा का से। तो का वर्ग हमने ऊपर देखा था अभी कि यदि का वर्ग कोई सा भी हो तो ये किसमें, पांचवें वर्ण में। तो इसका पांचवा वर्ण क्या है, और चा का होगा इया, और टा का होगा अणा, ता का होगा ना, और पा का होगा माँ। तो ये हो गया पंचम वर्ण। तो अब किससे मेल हो रहा है, माँ का मेल का से हो रहा है। तो ये जो माँ है, ये माँ, ये वाला माँ, ये किस में चेंज होगा, का से हो रहा है, तो इंगा में चेंज हो जाएगा, ये इंगा में चेंज हो जाएगा, ठीक, इंगा में, और ये का वैसे रहेगा इस तरह से। तो जैसा यहाँ पर है तो ये ला वैसा ही है। अब इंगा कार, तो यहाँ पर ये हो गया, और ये या तो फिर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसी वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं जिससे इसका मेल हो रहा है। जैसे एक अन्य एग्जांपल देखते हैं हम, संकोच, ठीक, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम संकोच, संकोच, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कोच, सम प्लस कोच। तो ये है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया हमारा माँ, और ये दूसरा शब्द का कोच, ठीक है। तो ये जो है माँ किससे मिल रहा, का से मिल रहा, का वर्ग से। तो ये माँ किस में हो जाएगा, फिर से इंगा में हो जाएगा, ठीक, या फिर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर, और ये सब वैसा का वैसा। तो संकोच, यहाँ पर संकोच इस तरह से, या फिर हम इसको इस तरह से भी अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर परिभाषा में देखा था कि यदि माँ का मेल किससे हो, का से लगाकर भा तक हो, तो ये जिससे मेल होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है या फिर अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, संक्षेप, संक्षेप, ठीक है। ये एक हमारा एग्जाम्पल है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम संक्षेप, ठीक। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा सम प्लस छेप। ये जो छा है इसका इच्छा किससे मिलकर बना है, का प्लस सा से, ठीक है। तो पहले तो का है, तो का यहाँ पर है, ध्यान रखिए आप, का है, उसके बाद में ये वाला सा आया है, ठीक, यहाँ पर। तो ये का से मेल हो रहा, किसका, माँ का से मेल हो रहा, माँ प्लस का। तो ये इसलिए इंगा में चेंज हुआ, ध्यान रखिए। ये जो छेप है इसमें का है, तो ये हो गया हमारा, या तो अनुस्वार में लिख सकते हैं या फिर इंगा में लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके। जैसे अन्य एग्जाम्पल है संग्रह, एक अन्य एग्जाम्पल है संग्रह, संग्रह, ठीक है, या फिर संग्रह को इस तरह से भी लिख सकते हैं, संग्रह। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस ग्रह, ठीक, सम प्लस ग्रह। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे माँ, और माँ का मेल हो रहा ग्रह से। तो यहाँ पर गा है, ठीक है, गा और माँ ये दोनों, तो ये का वर्ग से मेल हो रहा है, और का वर्ग का पंचम वर्ण हो गया इंगा, ठीक है, इंगा। या फिर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, तो अनुस्वार तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर इंगा है, ठीक है, तो इंगा हो जाता है। फिर अगला है संगीत, संगीत या फिर संगीत, ठीक। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस गीत, सम प्लस गीत होता है। तो प्रथम शब्द का फिर अंतिम वर्ण देखा तो माँ हो गया, माँ का मेल हो रहा है गीत से, ठीक है। तो ये जो है माँ का मेल किससे, गा से हो रहा है, तो
ये माँ किस में चेंज हो जाएगा, ये माँ हो जाएगा इंगा में चेंज, ठीक। और ये गीत वैसा का वैसा, और ये सा तो संगीत, इस तरह से, या फिर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। जैसे है अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, संघात या फिर संघात, ठीक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस घात, सम प्लस घात, ये हो गया माँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया माँ, और जो दूसरे शब्द का आदि वर्ण हो गया घात, आदि वर्ण होगा घा। तो यदि माँ किससे, का वर्ग का है घा भी, तो का, ये माँ किस में हो जाएगा, इंगा में चेंज हो जाएगा, और ये घात वैसा का वैसा, और ये सा यहाँ पर लिखेंगे तो संघात, ठीक है, संघात। और ये या फिर अनुस्वार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, संघर्ष, संघर्ष, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं संघर्ष। अब संघर्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस घर्ष, ठीक। तो माँ है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, और जो दूसरा शब्द हमारा घर्ष है, दूसरे शब्द का आदि वर्ण देखेंगे घा। अब घा का मेल माँ से हो रहा है, तो ये जो माँ है ये इंगा में चेंज हो जाएगा या फिर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार तो पहले से बैठा यहाँ भी, और इंगा ये वाला, तो ये इंगा में चेंज हो रहा है, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इसका अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे संचय, संचय, संचय। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस चय, चा वर्ग की बात हो गई, अभी का वर्ग के एग्जाम्पल चल रहे थे, अब चा वर्ग के एग्जाम्पल है। तो ये जो चा है देखिए यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस चय। तो ये माँ का मेल किससे हो रहा, चय, ठीक है। तो ये जो है चा वर्ग का है, चा वर्ग का, तो ये माँ किस में, माँ हो जाएगा हमारा इया में, हमने अभी देखा था। तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, इया, तो इया में चेंज हो जाएगा, इया प्लस चे, और ये सा वैसा का वैसा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया संचय। तो ये संचय या फिर अनुस्वार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं इस तरह से। अब दूसरा है, अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, संचार, संचार या फिर इस तरह से भी संचार लिख सकते हैं। तो संचार का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस चार, क्या होगा, सम प्लस चार। तो यहाँ पर जो प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण माँ हो गया, माँ का मेल चार से हो रहा, और ये सा वैसा का वैसा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये माँ चेंज हो जाएगा, चा है तो चा का इया होता है, इया, और ये सा, तो यहाँ पर उस तरह से ये संचार, ये हलंत लगा है तो आधा ही है हलंत कर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगला है संजीव, संजीव या फिर इस तरह से भी संजीव, ठीक। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस जीव, सम प्लस जीव। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, माँ का मेल हो रहा है जीव से, तो ये जो माँ है ये फिर यहाँ में चेंज हो जाएगा, और जीव वैसा का वैसा, और सा ये ऊपर से ऐसा कैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर संजीव वैसा हो जाए, या फिर अनुस्वार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी होती है व्यंजन संधि, माँ से संबंधित ये हमारा नियम है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे संज्ञा, संज्ञा या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं संज्ञा। अब ज्ञा है तो इससे कैसे पता चलेगा, अब ज्ञा का जो यहाँ पर देखिए हमारा ज्ञा है, हमने देखा था वर्णमाला में, तो ज्ञा किससे मिलकर बना, जा प्लस इया से, ठीक, जा प्लस इया से, इसके योग से बना है। तो ये जो है संज्ञा देखते हैं हम, तो संज्ञा सम प्लस ज्ञा, ठीक, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा से, ठीक है। तो ये जो माँ है, प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, माँ का मेल किससे हो रहा है, ज्ञा से, तो ये ज्ञा से हो रहा है, और ये सा वैसा का वैसा। तो ये जो माँ है, ये माँ हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, इया में, क्योंकि जा है, जा से मेल हो रहा है किसका, माँ का, तो ये हो जाएगा इया, और ये ज्ञा वैसा का वैसा, तो ये हो गया इस तरह से संज्ञा, ठीक है। संज्ञा या फिर अनुस्वार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इतनी चीज़ें हमारी क्लियर होती है। फिर अन्य एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे दंड या फिर दंड,
अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दम प्लस ड, दम प्लस ड, इसका संधि विच्छेद होगा दम प्लस ड। तो दम प्लस ड हो रहा है हमारा संधि विच्छेद। तो ये जो है प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, और माँ का मेल हो रहा है डा से। अब डा है डा ढा ढा अणा, डा ढा अणा, तो ये किसका हो रहा है? अणा में। तो यहाँ पर अणा है ना, तो ये माँ जो है अणा में हो रहा है। किसका है? टा वर्ग, टा ठा डा ढा अणा, पंचम वर्ण में। और ये डा वैसा का वैसा है, तो ये हलंत में, और ये दा वैसा है। तो ये होता है हमारा, यदि इसे हम ऐड करके लिखेंगे तो इस तरह से दंड बनता है, या फिर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब है अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे संताप, संताप या सन प्लस ताप, जिसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस ताप, सम प्लस ताप। अब माँ का मेल हो रहा है, माँ है, माँ का मेल हो रहा है ताप से। माँ है तो माँ किस में? ना में चेंज होगा, तो ता ता था दा धा ना, ये ता वर्ग से मेल होता है माँ का, तो ये उसी वर्ग के मतलब ना में चेंज हो जाएगा, ना में चेंज हो जाएगा, ताप वैसा का वैसा, और ये सा यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा संताप। ठीक है, इस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है संदेह, संदेह या फिर संदेह, तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा सम प्लस देह। ठीक है, सम प्लस देह, माँ का मेल हो रहा है दा से, माँ का मेल हो रहा है दा से, तो ता था ये ता वर्ग का है, तो ये फिर से नाम में चेंज हो जाएगा, और दा देह वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से संदेह, नाम में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से अब अन्य एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक संधि देख लेते हैं, संधि, संधि है, या फिर संधि को इस तरह से भी लिख सकते हैं संधि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी, तो माँ का मेल हो रहा है धी से, माँ का मेल हो रहा है धी से, तो ये है ता था द, ये ना ता वर्ग का है, ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ता था दा धा, चतुर्थ वर्ण है धा, और धा और ना पंचम वर्ण हो जाएगा, तो ये माँ ना में चेंज हो जाएगा, और धी वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा संधि। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे तो ये संधि होता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें हमारी क्लियर होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब